नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। यह वीडियो हम लोग गीता के 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में बना रहे हैं। श्लोक की हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से क्या कर रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान अपने भक्तजनों के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से मेरे 4 तरह के लोग मेरी पूजा आराधना करते हैं। उनमें कहना कौन श्रेष्ठ है, तो जो ज्ञानी है भगवान के लिए वही श्रेष्ठ है। उनके लोग 4 तरह से 4 तरह के लोग हैं, उनकी पूजा करते हैं। उनमें से जो ज्ञानी है वह उत्तम भक्ति वाला होता है, उसी को भगवान प्रिय हैं और वह भगवान को प्रिय है, भगवान उसको प्रिय हैं। और जो ज्ञानी है वो गुरु की कृपा से भगवान का अनुभव करता है। और चारों में सब उदार ज्ञानी और भगवान में का विश्वास करने वाले, भगवान की पूजा करने वाले हैं। लेकिन भगवान को ज्ञानी ही अच्छा लगता है, क्योंकि वह भगवान के लिए अपना अस्तित्व समाप्त कर देता है और भगवान और वह भक्त एक ही हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में, उदारः सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मे में मतम आस्थितः स ही युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। कहते हैं ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम होता है और वह ही मुझे प्रिय है और मैं उसको प्रिय हूँ। तो वही श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये सब उदार हैं उसके, लेकिन उनमें जो ज्ञानी है वह भगवान को सबसे प्रिय है। देखिए उदारता है कि ये भी होती है, एक हट्टा कट्टा आदमी भीख मांग रहा है तो लोग उसको भीख दे देते हैं, लेकिन हट्टे कट्टे व्यक्ति को भीख देना उचित नहीं है। क्या पता वो नशा करता हो, उसकी क्या या गरीबी कुछ हो सकता है ऐसा, लेकिन मान लो वो नशा करता होगा तो खराब है ना। सभी सारे उदार, यहाँ उदारता गलत है, बल्कि उसको किसी सुधार नशा मुक्ति केंद्र में ले जाना चाहिए, जिससे कि उसकी आदत छूट जाए और भीख ना मांगे, वह मेहनत करे, मजदूरी करे, काम करे और इस तरह से अपना जीवन यापन सुंदर बनाए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम उसके लिए भलाई का काम करते हैं, उसका कल्याण करते हैं। अगर हम ऐसा ना करके उदार प्रवृत्ति के कारण उसे भीख दे देते हैं तो समझिए कि उसका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ उदार होना उचित नहीं है किसी भी भक्त को। लेकिन श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये सब उदार हैं, लेकिन उनमें जो ज्ञानी है वही मुझे प्रिय है। जो भगवान को तत्व ज्ञान से जानना चाहता है, जो भगवान के साथ साक्षात्कार करना चाहता है, भगवान से मिलना चाहता है, भगवान में एकीकार होना चाहता है, वह ज्ञानी ही, जो आत्मज्ञानी है, भगवान को प्रिय है। और बाकी जो हैं वे सब उदार तो हैं, भगवान को प्रिय भी हैं, लेकिन उनमें कोई अपने दुख को दूर करने के लिए भगवान की शरण में जा रहा है, भगवान की से प्रार्थना करता है, हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरे दुख दूर करो। कोई भगवान से कुछ कामना के लिए जाता है, जाते तो सब है भगवान के साथ, भगवान की सब भक्ति कर रहे हैं कि हे भगवान मुझे घर दे दो, मेरे दुख दूर करो, मुझे बेटा दे दो, इस तरह से जाते हैं। और कुछ लोग जिज्ञासु बन के जाते हैं कि मैं दुनिया में क्यों आया, ये संसार क्यों है, ये किस लिए है, इसलिए सब भगवान का ध्यान करते हैं अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए। तो इनमें भगवान को तो सब प्रिय हैं। भाई एक माँ के 2 बेटे हैं, उसके हंसता हुआ रोता हुआ उस माँ को सब बच्चे प्रिय हैं, वह सबको प्यार करती है, उसे अपने सब बच्चों के ऊपर प्यार, इस तरह भगवान को अपने सब भक्तों पर प्यार आता है। लेकिन जो उनका ज्ञानी है, जो भगवान के समझने की कोशिश करता है, वही भगवान को सबसे प्रिय होता है, क्योंकि वह भगवान के लिए अपना
अस्तित्व मिटा देता है, वह भगवान से एकीकार हो जाता है। ये विचार आप लोग लाइक करें, पसंद करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।